Student, I am taking chapter number 1, matter in our surrounding. So, in chemistry, chapter number 1 is matter in our surrounding. So, the definition of matter is, it is the substance which have mass and occupies space and made up of टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड मैटर. मैटर की डेफिनेशन आप लोग अपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज ए मैटर और इसका क्या होता है, इसके एग्जांपल्स. लेकिन मैं बता देती हूँ यहाँ पे, जो इसमें लिखा है मास, विच हैव मास. मास का मतलब होता है जिनका अपना वेट होता है, दैट इज कॉल्ड मैटर. एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. ऑक्यूपाइज स्पेस का मतलब ये होता है कि कोई भी मैटर होगा वो कोई ना कोई जगह को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा. जैसे कि सपोज बुक है, बुक हमने लिया, बुक चाहे छोटी हो बड़ी हो वो अपना स्पेस क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है. दैट इज कॉल्ड ऑक्यूपाई स्पेस. एंड इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. छोटे छोटे पार्टिकल्स से मैटर बना होता है. अब ये पार्टिकल्स क्या है? पार्टिकल्स एक्चुअल में द कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल जो होता है मैटर का, वो होता है. वो हो सकता है आपका एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है. तो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम होता है. हमने 4th चैप्टर में पढ़ा है व्हाट इज एटम. तो एटम के जो पार्टिकल्स है वो मिलकर क्या बनाते हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं. एटम आपस में मिलते हैं और वो किसको बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं. इस तरह से मॉलिक्यूल से सॉलिड बनता है, लिक्विड बनता है, गैस बनता है. तो ये सब एग्जाम्पल है. जैसे बुक है, स्टार है, सन है, एयर, वाटर, ये सभी जो होता है ये मैटर से बना हुआ होता है. यहाँ पे वर्ड है हमारा पार्टिकल्स. तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स. तो पार्टिकल्स के लिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल पार्टिकल्स होते हैं जो आपस में मिलकर बनाते हैं एटम, और एटम से बनता है मॉलिक्यूल. तो इस तरह से अब हम लेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, पार्टिकल्स में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, दे हैव स्पेस बिटवीन देम. यानी कोई भी पार्टिकल हो, छोटा हो वो पार्टिकल्स या बड़ा हो, उनके बीच में क्या होगा, अपना स्पेस होता है. अब इसको शो करने के लिए, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हमने एक एक्टिविटी है. तो ये जो एक्टिविटी ली है ये बुक की एक्टिविटी है आपकी. तो इसमें एक बीकर लिया है, इसके अंदर हमने वाटर लिया है. आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना मैंने कंप्लीट बीकर में वाटर, जो वाटर है उसको कंप्लीट फुल नहीं भरा है, क्योंकि उसके पीछे रीजन है. तो जैसे वाटर हमने लिया है, यहाँ पे ऐसा एक मार्क लगा हुआ दिखेगा आपको. इस जगह पे यहाँ पे सपोज हमने मार्क लगा दिया कि यहाँ तक हमने वाटर लिया. अब हम क्या करेंगे, एक स्पून में शुगर लेंगे और उसको क्या करेंगे, इसके अंदर मिक्स कर देंगे वाटर में. तो जैसे ही वो शुगर मिक्स होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं शुगर कंप्लीटली क्या हो गई, डिजोल्व हो गई है. तो शुगर प्लस वाटर दोनों ने मिलकर शुगर सॉल्यूशन बना लिया है. तो इस एक्सपेरिमेंट से ये शो होता है कि अब कैसे शो होगा कि उनके बीच में स्पेस है. तो स्पेस के लिए हम देख सकते हैं कि आपने कंप्लीटली पूरा हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी वाटर लेवल हमारा नहीं बढ़ा. तो इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि उनके बीच में स्पेस है. जैसे कि यहाँ पे पानी था, वाटर था, तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच बीच में क्या होते हैं, स्पेस होते हैं. उन्हीं स्पेस में जो शुगर के जो क्रिस्टल्स है वो भी क्या हो गए, उनके जो स्पेस थे उनके बीच बीच में ये भी आ गए, और इस तरह से ये डिजोल्व हो गए कंप्लीटली वाटर में. तो कंप्लीटली डिजोल्व होने के बाद भी इनका जो वाटर का जो लेवल था वो नहीं बढ़ा. इससे ये प्रूव होता है कि मैटर हैज स्पेस, पार्टिकल्स आर हैविंग स्पेस बिटवीन देम. सो you can see here, according to this experiment, we can say that gas having more space. आपको पता है कि गैस के बीच में जो होता है बहुत सारा स्पेस होता है उसके पार्टिकल के बीच में. लिक्विड में उससे थोड़ा सा कम होता है. इसी तरह से सॉलिड में जो होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज्यादा पास पास में होते हैं, उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता या फिर बहुत कम स्पेस होता है. नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी. या बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं इसके पार्टिकल्स, यानी हाउ स्मॉल्स आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. तो इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ये भी आपकी बुक की एक्टिविटी है. इसके लिए ये बताया कि जब पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्मॉल है, इसको आप कैसे शो करेंगे, इसको हम कैसे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे. तो उसके लिए एक एक्टिविटी है.
इस एक्टिविटी में आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लू कलर से लिया है, तो ये वाटर लिया है और हमने वाटर बीकर में कितना लिया 100 ml, 100 ml यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, फिर जैसे ही हमने क्या किया, स्पून में हमने ये लिया है कुछ पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है केमिकल होता है, और ये इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं, तो इनको 2 और 3 क्रिस्टल्स ले लिए उनके, जैसे शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं, जस्ट लाइक पोटेशियम परमैंगनेट के भी कुछ क्रिस्टल्स होते हैं। और इन क्रिस्टल्स को हमने इस स्पून में लिया और उसको स्पेचुला कहा जाता है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। जो भी स्पून हम लेंगे उसको हम स्पेचुला कहते हैं। तो इस स्पेचुला में हमने लिया और 2-3 क्रिस्टल को हमने इस वाटर में डिसॉल्व कर दिया। तो इसका पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो पिंक कलर होता है, डार्क पिंक होता है। तो हमने 2-3 जो क्रिस्टल्स है उनको इसमें जैसे ही इसमें डाला तो क्रिस्टल्स क्या हो गए, डिसॉल्व हो गए। तो डिसॉल्व होने के बाद ये पूरा जो हमारा जो वाटर था ये डार्क पिंक कलर का हो गया। जैसे कि बीट रूट आपने देखा होगा कि उसका जो कलर हो जाता है, होली में जो रंग हम लोग यूज करते हैं उसका भी कलर उसी के जैसा हो जाता है। तो ऐसे ही पोटेशियम परमैंगनेट डालने के बाद ये कलर हो जाता है। इस तरह से यहाँ पे कलर हो गया। तो हमने यहाँ पर लिया, ये 10 ml लिया था। अब क्या किया, अब हमने क्या किया, ये हमारा पिंकिश डार्क पिंक कलर हुआ। अब इसमें से हम क्या करेंगे, अब एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। तो इस बीकर में से इस टेस्ट ट्यूब में हम 10 ml निकाल लेंगे, यानी इस सॉल्यूशन के हमने कितनी निकाली, 10 ml। अब इस 10 ml को हम क्या करेंगे, दूसरे वाले बीकर में, दूसरे बीकर में भी क्या है, वाटर तो हमने 100 ही लिया है, लेकिन उसमें क्या किया हमने, ये 10 ml क्या किया, ये वाला सॉल्यूशन ऐड कर दिया। तो अब हमने ऐड जैसे ही किया तो कलर तो इसका भी वैसे ही आएगा, सेम यही कलर रहेगा, लेकिन थोड़ा सा लाइट हो जाएगा क्योंकि इसमें पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। फिर अब हमने वापस क्या किया, ये वाला सॉल्यूशन है जो थोड़ा सा लाइट हो गया, इसका भी हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में निकाल लिया, यानी ये वाला जो हुआ था कलर, इसको हमने टेस्ट ट्यूब में निकाल लिया। तो अब इस टेस्ट ट्यूब में फिर से 10 ml इसका निकाल के हमने फिर से नया बीकर लिया, नए इसमें हमने फिर से वाटर लिया और उसमें ये 10 ml डाला, तो और लाइट हो गया कलर। इस तरह से फिर नेक्स्ट फिर हमने इस सॉल्यूशन को 10 ml लिया इस वाले नई टेस्ट ट्यूब में, फिर इस टेस्ट ट्यूब में भी 10 ml निकाल के नेक्स्ट वाले में लिया। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही ये लाइट हो गया, यानी ये जो सॉल्यूशन था बिल्कुल ही लाइट हो गया। इसका कहने का मतलब है कि इस एक इतना सा स्मॉल पार्टिकल से भी क्या होता है, उसका कलर चेंज करने के लिए सफिशिएंट है। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं और इस तरह से वो डिसॉल्व होते हैं। तो एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है इसमें कि अगर पार्टिकल्स नहीं है, सपोज हमने इसका भी और 2-3 बार इस एक्सपेरिमेंट को हमने रिपीट किया, तो वो बिल्कुल नी के बराबर पार्टिकल्स रह जाएंगे और फिर वो कलर चेंज नहीं होगा। तो इससे हम लोग इससे ये शो होता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी या वेरी स्मॉल, और वो क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में और उसका जो कलर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कि स्मॉल पार्टिकल भी क्या कर सकता है, एक छोटा से छोटा स्मॉल पार्टिकल भी क्या होता है मैटर का, वो वाटर में मिक्स हो जाता है, तो वो उसका कलर को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होना चाहिए इनके मॉलिक्यूल्स में, आइटम्स में होना चाहिए। तो सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन होता है वो होता है सॉलिड में, इसीलिए सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो आपस में टाइटली क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते। फिर उससे कम अट्रैक्शन होता है लिक्विड में, उनके पार्टिकल्स में, तो इसमें थोड़े से लूजली पैक्ड हो गए। और गैस में अट्रैक्शन जो होता है नेग्लिजिबल होता है, तो उनके पार्टिकल्स में बहुत कम होता है। इसकी वजह से गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। तो ये इसका अट्रैक्ट ईच अदर, ये इसका मैटर का एक ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अब इसके डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट आपके बुक में है, उसमें दिया है कि आयरन नेल जो है, आप अगर आयरन नेल है लेंगे और उसको अगर हम ब्रेक करना चाहेंगे तो भी हम क्या कर सकते हैं, उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, उसको हम तोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं तोड़ सकते, क्योंकि उनके बीच में क्या है, उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो वो इस वजह से हम उसको तोड़ नहीं सकते। यही
चौक भी क्या होता है, सॉलिड ही होता है। लेकिन क्या होता है कि चौक को अगर हम किसी भी हैमर से या उसको उस पे करेंगे, उसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा। क्योंकि उसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, लेकिन किससे कम है, वो आयरन नेल से कम है। इस वजह से क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा और उसके पार्टिकल्स बिखर जाएंगे। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल हम ये भी ले सकते हैं, हम हमारे डेली लाइफ में भी ले सकते हैं। जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में आप लोग रहते हैं, आपकी पूरी जैसे क्लास का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप अपने क्लास में अगर बहुत अच्छे से आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा है अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कोई बाहर का आ जाता है और आपको अगर आपके आपस में झगड़ा कराने की कोशिश करेगा तो वो आपको ब्रेक नहीं कर सकता आपकी यूनिटी को। लेकिन यही अगर आपके बीच में पहले से ही आप लोगों में बॉन्डिंग नहीं है अच्छी, तो फिर क्या होगा कि वो बाहर का आकर आप में क्या कर सकता है, झगड़ा करवा सकता है। वो आपको क्या कर सकता है, उसमें आप में दोस्ती में क्या कर सकता है, ब्रेक डाल सकता है। तो इस तरह से हम इसको एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो सॉलिड को तोड़ना बहुत मुश्किल है। जैसे डस्टर को हम चाहेंगे कि तोड़ दे तो उसको बहुत मुश्किल होगा। इसी तरह से लिक्विड में उससे कम है और गैस में बहुत कम, यानी कि नेग्लिजिबल इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज मूवमेंट, यानी मूवमेंट का मतलब है कि गैस हो चाहे लिक्विड हो चाहे सॉलिड हो, उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूवमेंट करते हैं। तो अब जैसे सॉलिड हमने डस्टर का एक एग्जांपल लिया, तो डस्टर तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा नहीं, लेकिन कुछ सॉलिड में हम क्या कर सकते हैं, उनमें हम उनको मूवमेंट करवा सकते हैं। लेकिन सॉलिड में मूवमेंट नहीं होता है सॉलिड पार्टिकल्स में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइटली क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो जैसे लिक्विड में मूवमेंट होता है, इसीलिए सॉलिड को हम रिजिड कहते हैं कि उसमें मूवमेंट नहीं होता है। रिजिड का मतलब होता है कठोर, या फिर उसमें आप लोग उसको हिंदी में कठोर बोल सकते हैं कि इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, मूवमेंट नहीं किया जा सकता है। लिक्विड जो होता है, लिक्विड में मूवमेंट होता है, तो इसीलिए फ्लूइडिटी होती है, यानी कि लिक्विड क्या होता है, जैसे आपने देखा कि ग्लास में से हम पानी को अगर गिर जाता है तो पानी बहने लगता है, वो एक जगह पे उसी जगह पे इकट्ठा नहीं होता है। वाटर क्या होता है, बहने लगता है, फ्लूइडिटी वो शो करता है। इसी तरह से गैस है, जैसे ही आपने देखा कि किसी कंटेनर में गैस को हमने डाल दिया और फिर उसका जैसे हमने कंटेनर, पहले हमने उसको ढक के रखा कंटेनर, लेकिन जैसे हमने खोल दिया तो गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर जाना शुरू हो जाएंगे, बिखरने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से इसमें बहुत कम इसमें फ्लूइडिटी ज्यादा होती है, ज्यादा मूवमेंट करते हैं इसके पार्टिकल्स, तो इसको कहा जाता है मूवमेंट। तो अब हमने यहाँ पे एक वर्ड लिया काइनेटिक एनर्जी। As the temperature rise, particle moves faster, become kinetic energy increases। जैसे काइनेटिक एनर्जी, जैसे टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते, यानी टेम्परेचर का भी इस पर इफेक्ट होता है मूवमेंट पे। जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, उनकी बढ़ जाती है, और इसी वजह से वो फास्ट क्या हो जाते, मूवमेंट करना स्टार्ट करते। तो इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट बता सकते हैं कि एक बीकर में हम पानी गर्म करते हैं, और जैसे हमने वाटर को गर्म किया, यानी कि उसमें हीटिंग दिया, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई उसके मॉलिक्यूल्स की। तो वो क्या होने लगता है, जल्दी से जल्दी उसमें वेपराइजेशन होना स्टार्ट हो जाता है, पार्टिकल्स मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसको कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज करना विथ टेम्परेचर। तो इस तरह से सबसे ज्यादा होता है गैस में मूवमेंट, फिर लिक्विड में, और सबसे कम यानी नी के बराबर होता है सॉलिड में।